अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जी सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और खैर खैरियत से रखें। तो आज मैंने एक ढोलकी पे जाना है और वो किसकी है, मेरी एक बहुत ही प्यारी कुलीग बेकर हैं और इनफैक्ट वो बेकर्स की हेड भी हैं और उनकी ढोलकी है, उनकी सेकंड मैरिज है और इवन दूसरे शहरों के बेकर्स भी आ रहे हैं और हम सब मिलके इंशाल्लाह ताला खूब उनकी खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। मेरा ड्रेस देख लीजिए, ये ड्रेस है मेरा और ये मैंने कपड़ा शहालमी से लिया था और उसको मैंने ऐसे स्टिच करवाया कि वो कॉमन राजस्थानी लहंगा इसको बोलते हैं। और ये मेरी ज्वेलरी है और मुझे सहारे और मतलब झुमकों वाली ज्वेलरी ज़्यादा इसके साथ अच्छी लग रही थी। मेरे पास ये मल्टी कलर रेनबो कलर्ड इयररिंग्स भी थे बट मैंने सोचा कि वो ज़्यादा बेहतर हैं जो सहारे हैं। और नेल पॉलिश मैंने स्पेशली निकाल के रखी थी लेकिन मुझे बिल्कुल लगाने का टाइम नहीं मिला और बल्कि मैंने स्पेशली बाय की थी रेड इसके साथ लगाने के लिए। तो बहरहाल ये हमारी तैयारी है, जल्दी से अब हम तैयार होते हैं इंशाल्लाह। ये वाले कांटे फिर मैंने चूज़ किए थे और अब हम लोग तैयार होके निकलते हैं। और चूँकि हमारे एक्सपीरियंसेस ह्यूमन लेवल पर हुए होते हैं तो हमारा ब्रेन उनको यूँ ट्रांसलेट करता है कि अगर आप खुश होना चाहते हैं तो यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर। इन ऑर्डर टू बी हैप्पी यू शुड मैरी सच एंड सच गाय और सच एंड सच गर्ल बिकॉज यू लव। और या फिर इन ऑर्डर टू बी हैप्पी यू शुड टेक फ़लाँ डिग्री, आपको फ़लाँ डिग्री मिल जाएगी तो योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी एंड देयर फॉर यू विल बी हैप्पी। इसी तरह की बहुत सी नोशंस के तहत इंसान ज़िंदगी गुजारता चला जाता है और वो परस्यू करता रहता है गोल्स के पीछे परस्यू करता रहता है कि उसको उसको शायद खुशी मिल जाए इनके ज़रिए। लेकिन किसी हाई गोल अचीवर वाले से भी आप पूछ लें ना तो वो खुश नहीं होगा क्योंकि क्योंकि हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा इसके बाद तो आई विल बी हैप्पी, बस ये हो जाए ना, ये डिग्री मिल जाए ना, ये फ़लाँ से शादी हो जाए ना तो बस आई विल बी हैप्पी, उसके बाद फिर कुछ। लेकिन फिर ये क्या होता है, मैं आपको बताऊं, कुदरत के असूल के मुताबिक हम जब किसी चीज़ को परस्यू करते हैं ना तो वो चीज़ हमेशा हमारी पहुंच से, हमारी रीच से बाहर होती है। हमें लगता है कि हम थोड़ा सा और चलेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बस अब हम इसको ग्रैस्प कर लेंगे। लेकिन कई दफ़ा कोई चीज़ अचीव करके वक्ती खुशी मिलती भी है लेकिन वो सिर्फ वक्ती होती है। वो इस वजह से क्योंकि हमारे ब्रेन में एक ऐसा पार्ट होता है जो गोल अचीव होने की सूरत में एक हार्मोन रिलीज़ करता है, वो वक्ती खुशी का हार्मोन होता है। अब हम लोग हाउडी पहुंच चुके हैं, यहाँ पे है हमारा फंक्शन। बात जो मैं कर रही थी वो आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। मसलन आपसे इम्पल्स कंट्रोल नहीं हो रही और आपका मीठा खाने का दिल कर रहा है और डॉक्टर ने तो आपको मना किया हुआ है कि मीठा नहीं खाना, लेकिन आप मीठा खा लेते हैं और वक्ती खुशी उससे आपको मिलती है, परहैप्स बाद में आपको गिल्टी फील होती है कि ये मैंने क्या किया। तो हम लोग अपनी ज़िंदगी उसी वक्ती खुशी को हिट कर करके गुजार रहे हैं। बात को इंशाल्लाह कंटिन्यू करती हूँ। पहले मैं आपको वेन्यू दिखा दूँ, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने डेकोरेशन वगैरह हर चीज़ की हुई थी, बहुत पसंद आया मुझे मैं वेन्यू। इन्होंने गजरे दो दो डिस्ट्रीब्यूट किए थे और ये बहुत प्यारा इन पे टैग लगा हुआ था, उनके दुल्हन का नाम लिखा हुआ था कि उनकी ढोलकी। और ये टैग्स तो वीडियो में नहीं नज़र आए, अब कपकेक्स भी आएंगे जो सब बेकर्स बना के लाए थे, मैं आपको दिखाती हूँ।
रियाना मलिक, ये अब बेकर हैं, तो अब ये हमारे कम्युनिटी में होती है। और ये मैं दुल्हन को गजरा पहना रही हूँ उनका। और इन्होंने डिसाइड किया था कि जो कपकेक्स वगैरह हैं उनमें कंपटीशन करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड देंगे। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन फर्स्ट आया था उन सब कपकेक्स वगैरह में से। अब आ गए हैं वेटर्स वगैरह, ये काउबॉयज़ के बीच में हम लोगों ने जो ढोलकी का वो सब किया, अभी आगे ढोलकी भी आएगी। बहुत एंजॉय किया, बड़ा मतलब। और ये स्पेशली मेन्यू डिज़ाइन हुआ हुआ है बेकर्स बेसमेंट कम्युनिटी के नाम से, और इन्होंने 4 बर्गर्स शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे कि आप उसमें से कोई भी ऑर्डर कर लें। और मैंने जो ऑर्डर किया था वो एलोपिनोज़ वाला, मुझे एलोपिनोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसका नाम था रेंगो टेंगो। हमारे बर्गर्स अब आ चुके हैं, ये लोग बहुत फ्रेश सर्व कर रहे थे, और पीछे इवन किचन में से स्टीम भी आ रही थी। फ्रेश सर्व कर रहे थे फ्राइज़ के साथ, और साथ इनके पास ऑप्शंस थी बॉटल्स की, कि बॉटल आपने कौन सी लेनी है, स्प्राइट लेनी है, फैंटा या कोक। तो इट वाज़ अ फुल हैवी मील, बहुत हैवी था। और बर्गर्स बहुत अच्छे थे, बहुत ही जूसी और यमी बर्गर थे, और मुझे बहुत मज़ा आया। तो बात हम कर रहे थे कि हम खुशी के पीछे भागते हैं, हम मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं कि शायद हमें खुशी मिल जाए, और हमें खुशी नहीं मिलती। तो हमें जो है वो क्लूज़ और शॉर्टकट्स जो है ना, वो हमारे दीन से मिलते हैं। और दीन हमारा हमें ये कहता है कि अल्लाह की याद में खुशी है। अब याद भी दो तरह की होती है, एक होती है अवेयरनेस, और एक होती है रिमेंबरेंस। रिमेंबरेंस होती है कि जब आप जिसको किसी को भूल जाएं तो आप याद करें, मतलब याद करना। लेकिन अवेयरनेस होती है जो आप हर वक्त अवेयर रहते हैं किसी के बारे में। मसलन अगर एक माँ है, उसका नया नया बच्चा पैदा हुआ है, तो वो हर 24 आवर्स अवेयर रहेगी। सो हमारा रब भी अवेयर रहता है हमसे, और वो चाहता भी यही है कि हम उससे अवेयर रहें। अवेयरनेस के अंदर जो है वो असल जो कंटेंटमेंट है, जो रूह, जो हमारे रूह की ग़िज़ा है, जो हम चाहते हैं, वो उस कनेक्शन में। खाने के बाद हम लोगों ने ढोलकी कंपटीशन किया, और बहुत मज़ा आया ढोलकी कंपटीशन में। उसके बाद अब ढोलकी कंपटीशन के बाद ये कपकेक्स डिसाइड हो रहे हैं, जजेस ये वो कौन बनेगा और सारा ये। तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि किसको फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था। वो वाकई बहुत प्यारे थी उनकी चीज़ें। और ये हम लोग जो है वो यहाँ पे अभी ढोलकी हम यहीं कर रहे थे, और वहीं फिर बैठ के, और फिर वहाँ से जो है वो ये सारा शो वगैरह फंक्शंस होना शुरू हो गया। और ये जो मैकरॉन्स थे, ढोलकी थीम्ड मैकरॉन्स, और ये बेसिकली ढोलकियाँ बनाई हुई थी उन्होंने मैकरॉन्स की, इनको फ़र्स्ट प्राइज़ मिला। तो रोके कभी हंस के जिया तो सोलो परफॉर्मेंसेस शुरू हो गई अब, और कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं। अभी आगे लुड्डी वगैरह जो डालते हैं वो भी डालिए, और बहुत ही मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और हम सब बेकर्स, सिर्फ ये यहाँ नहीं, हम लोग केक्स वगैरह में एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं, और जिसको ज़रूरत हो उसके पास फ़ौरन पहुँचते हैं। अब हमारा फंक्शन ख़त्म हुआ चाहता है, और अब हम लोग बस मिल रहे हैं, और प्लानिंग्स वगैरह कि हाँ क्या सबकी क्या मसरूफ़ियत है, और दोबारा कब मिलेंगे,
वो सब बातें चल रही थी और अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे हैं और ये बाहर का व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। अंदर से भी बहुत प्यारा लग रहा था, बाहर से भी, क्योंकि लाइट्स वग़ैरह सारी थी। तो मैंने कहा मैं इसका भी थोड़ा-सा वीडियो बना लूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और अब मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रही हूँ। बाहर आके जैसे ही इंशाल्लाह ताला गाड़ी आएगी तो बहुत ज़्यादा दुआएँ हैं उनके लिए भी जिनकी ढोलकी थी। अल्लाह ताला जितनी खुशियाँ उन्होंने हमें दी हैं, जितना खूबसूरत इवेंट था, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जी उनके लिए आगे भी इतनी खुशियाँ इंतज़ार कर रही हों और उन्हें मिले। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।